तूअदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले नी मददे काबे ईमान मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती वही फानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर जलवागर ज़वील एहतराम सादात किराम उलमाए इज़ाम इज़्ज़तमाब पर्दानशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों के सरवत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्मे हिदायत शहरियारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत हुज़ूर रहमत आलम जाने आलम जनाबे अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, तमामी ख़वातीन व हज़रात अपने अपने अंदाज में मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। हमसे फ़कीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो सखी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीज़ों भरूच की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी के सालाना इज्तिमा के पहले दिन हम और आप यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को अपने हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। दुनिया में बार बार मदीने मुनव्वरा आखिरत में मुस्तफ़ा जाने रहमत के पड़ोस में जन्नत का जरिया बनाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीज़ों
जिस आया करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी बहनों को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस आया करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उन बंदे और बंदियों की शान, अजमत और बुजुर्गी को बयान फरमा रहा है जिन लोगों ने कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह के कानून को, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा कानून को गोया के मजबूती के साथ थाम लिया। इसलिए कि इंसान जब कलमा पढ़ता है तो कलमा पढ़ने के बाद गोया कि वो अल्लाह की बारगाह में ये हल्फ लेता है कि मौला अब मेरी जिंदगी अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं बल्कि तेरे कानून के मुताबिक गुजरेगी। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि तेरे रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। और जिस वक्त इंसान कलमा तैयबा पढ़ने के बाद अल्लाह को रब मानने के बाद शरीयत पर डट जाता है, शरीयत पर कायम हो जाता है, तो कभी कभी उसको दुश्वारियां भी आती है, कभी कभी उसको तकलीफें भी आती है, कभी कभी उसको मुसीबत भी आती है। नफ्स अय्यार उसको तरह तरह के हीले के अंदर, मक्र फरेब के अंदर मुब्तला करता है। कभी नफ्स कहता है अगर अल्लाह की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो लोगों के दरमियान बैकवर्ड हो जाओगे, लोगों के दरमियान जो है वो निचले तबके में तुम्हारा शुमार होगा। कभी ये होता है कि आखिर 1400 साल पहले की शरीयत पर इस दौर के अंदर किस तरीके से अमल किया जा सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों गर्ज के इंसान का नफ्स उसको वरगलाने लगता है, हालात भी मुखालिफ नजर आते हैं। ऐसे वक्त के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा कानून पर, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल करते हैं, अगर अल्लाह अकबर हालात मुखालिफ हो जाएं फिर भी वो अल्लाह के दीन पर अमल करते हैं, तो अल्लाह उनकी फजीलत यूं बयान करता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके पास अल्लाह के फरिश्तों की जमात आती है। अल्लाह अकबर, उन पर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं और जब फरिश्ते नाजिल होते हैं तो उन लोगों को तसल्ली देते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, घबराना नहीं, खौफ नहीं करना, यहाँ से बैठे बैठे उस जन्नत की बशारत ले लो जिसका तुमसे वादा किया गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात पर अमल करने वालों को फरिश्ते यूं भी तसल्ली देते हैं, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, अल्लाहु अकबर, हम तुम्हारे दुनिया में भी मददगार हैं और आखिरत में भी मददगार हैं। दुनिया में कोई तुम्हारी मदद करे न करे, जो अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते दुनिया में भी उनकी मदद करते हैं, आखिरत में भी उनकी मदद करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज औरतों की सोच बदलती जा रही है, आज औरतों की फिक्र बदलती जा रही है, आज औरतों का अंदाज बदलता जा रहा है। ख़वातीन इस्लाम एक तो दीन की तालीम से दूर है, दीनी तालीम से कोसों दूर है, और जिन लोगों को थोड़ी बहुत मालूमात भी है तो वो दीन पर अमल नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरामीन पर अल्लाह अकबर अमल करने की बजाय कोई फिल्मों को अपने लिए आइडियल बनाती है, कोई सीरियल को अपने लिए आइडियल बनाती है, कोई किसी फिल्म की अदाकारा को अपने लिए आइडियल बनाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीजों, और आजकल औरतों को ये जहन दिया जा रहा है जब तक तुम फैशन परस्ती की तरफ न आओगी उस वक्त तक तुम्हें माशरे में इज्जत नहीं मिलेगी। अगर समाज में इज्जत चाहती हो तो फैशन की तरफ आओ, फैशन परस्ती की तरफ आओ। अगर लोगों के दरमियान अच्छी नजर से देखी जाना चाहती हो तो फैशन पर आओ और फैशन परस्ती की तरफ आओ। और ये फैशन परस्ती क्या है? इसका दूसरा नाम उरियानियत है, नंगापन है, आबरू को बेचना है। कभी छोटे छोटे कपड़े पहन करके कौम की बच्चियों को बेआबरू किया जा रहा है, कभी माज़अल्लाह किसी
ब्यूटी पार्लर के अंदर ले जा करके औरतों की इस्मत का सौदा किया जा रहा है। कभी अल्लाह अकबर जिस्म की मालिश के हवाले से बच्चियों को घर से निकाल करके तरह तरह के हीले बहाने से घर के बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। औरतें अपने सरों को खोल चुकी है, औरतें अपने आप को बेपर्दा कर चुकी है। कैफियत और हालत ये बन चुकी है कि अल्लाह अकबर, कल तक जो खवातीन दुपट्टा पहनने में फख्र महसूस करती थी, आज वो बच्चियां अपने सरों से दुपट्टा उतार चुकी है। दुपट्टा पहनने में शर्म महसूस की जाती है। ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि हमने दुपट्टा नहीं ओढ़ना, वरना दुपट्टा ओढ़ेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कोई कुछ कहे, हमें किसी की परवाह नहीं करना, इसलिए कि मरने के बाद हमारी कब्र में कोई काम नहीं आएगा। अगर कब्र में कोई काम आएगा तो आमिना का लाल काम आएगा, महबूबे किरदिगार काम आएगा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों। और मरने के बाद हमने अल्लाह को मुंह दिखाना है। इसलिए याद रखो, फैशन परस्ती की तरफ जाकर न कभी किसी को इज्जत मिली है, न तुम्हें इज्जत मिल सकती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, दौर बदलते रहेंगे लेकिन इस्लाम का कानून कभी नहीं बदलेगा। हमें अपने मजहब के कानून पर अमल करना है। और एक औरत के लिए सबसे बढ़कर ईमान के बाद कोई नेमत है तो वो उसकी हया है, उसकी शर्म है, उसकी पाक दामनी है। औरतें जितनी बाहया होती है उतना रब का कुर्ब उन्हें हासिल होता है। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जानबूझकर अपने जिस्म को ओरिया कर देने वाली औरतें अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार करने में मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, औरत अपने सर पर दुपट्टा रखे कि जिसकी वजह से उसके सर के बालों की सियाही यानी कालापन नजर आने लगे, तो ऐसी औरतों पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लानत बरसती है। आप मुझे बताएं, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अल्लाह अकबर, जब एक औरत पतला दुपट्टा पहने तो उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। जो औरतें सिरे से दुपट्टा ही ना ओढ़े बल्कि अपने दुपट्टे को मफलर बना ले, उन औरतों का अंजाम क्या होगा। औरतें हैं तो इतनी कमजोर कि अल्लाह अकबर, अगर उनको अगरबत्ती का चटका लग जाए तो वो दिन भर बेचैन और बेकरार होकर अपनी जिंदगी को गुजारती है। अगर गर्म पानी की वजह से उनका हाथ जल जाए तो कई दिन तक के वो बिस्तर पे पड़ी रहती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कयामत के दिन के लिए तुम्हें गर्म पानी के अजाब से नहीं डराया गया, तुम्हें अगरबत्ती के चटके के अजाब के हवाले से आगाह नहीं किया गया, बल्कि कुरान कहता है ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर गर्म पानी अपने हाथ पर पड़ जाए तो हाथों में छाले आ जाते हैं, हम चीख और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, ये बेपर्दगी के एवज, ये छोटे छोटे कपड़े पहनने के एवज, ये पतले और बारीक लिबास पहनने के एवज तुम्हें गर्म पानी में डुबकियां नहीं दी जाएगी, बल्कि तुम्हारे जिस्म को जहन्नम की दहकते हुए शोलों में फेंक दिया जाएगा। और जहन्नम की आग क्या है, अल्लाह के गैब नबी इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को 70 मरतबा रहमत के पानी से धोया गया, तब कहीं जाकर तुम्हारी दुनिया की आग बनी है। दुनिया की आग की तपिश का ये आलम है, दुनिया की आग की हरारत का ये आलम है, दुनिया की आग की शिद्दत का ये आलम है, तो जहन्नम की आग की शिद्दत का आलम क्या होगा। यही वजह तो थी, सहाबियात इनको अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए सहाबियात हर नुकसान बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अल्लाह के कानून से इनहराफ करना उनको पसंद न था। एक सहाबिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, उनको मिर्गी का मर्ज था। अल्लाह अकबर, आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मुझे मिर्गी का मर्ज है, आप दुआ फरमा दे
ताकि मेरा मिर्गी का मर्ज दूर हो जाए। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को तसल्ली दी, अगर तू सब्र कर तो अल्लाह की बारगाह में मैं तुझे जन्नत की बशारत देता हूँ कि जो बीमारी पे सब्र करता है अल्लाह उसे जन्नत अता करता है। यहाँ मैं अपनी बहनों को एक बात भी बता देना चाहता हूँ, उनकी फिक्र की गलतियों की इस्लाह भी करना चाहता हूँ। ऐ खातून जन्नत की कलीजो, अगर कोई औरत किसी औरत को बीमार देखती है तो उसको ताना देती है, अच्छा ये अपने करतूतों की सजा भुगत रही है। अगर कोई औरत खाट पर पड़ जाए या साहिबे फराश हो जाए या बिस्तर पे पड़ जाए तो औरतें उसके बारे में बातें करती है, बड़ी चढ़ी हुई थी, बड़ी मगरूर थी, दौलत पर बड़ा गुरूर था, हुस्न पर बड़ा गुरूर था, अब बीमार पड़ी है तो मजा आ रहा है। ऐ खातून जन्नत की कलीजो, किसी की बीमारी का मजाक न उड़ाना। अगर किसी के लिए शिफा की दुआ कर सकती हो तो कर दो। अगर कोई खातून मोमिना है और तुम्हारी दुश्मन है और बीमारी में मुब्तला है तो उसके लिए भी शिफा की दुआ कर सकती हो तो कर दो, लेकिन किसी की बीमारी का मजाक न उड़ाओ, इसलिए कि मेरे और आपके आका ने फरमाया अगर कोई किसी की मुसीबत का मजाक उड़ाए तो उस वक्त तक उसे मौत न आएगी जब तक कि वो उस मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाए। अगर तुम किसी की बीमारी का मजाक उड़ाओगी तो उस बीमारी में मुब्तला होने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए किसी की बीमारी का मजाक न उड़ाना। और अगर अल्लाह ने तुम्हें बीमारी दे दी है तो बीमारी पर वाहवेला न करना। आजकल तो लोग बीमारियों की तशहीर करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, बीमारी तशहीर करने के लिए नहीं है। बीमारी या तो तबीब को बताई जाए या तो हबीब को बताई जाए, बाकी तीसरा किसी को बीमारी बताने की जरूरत नहीं। लोग तो अल्लाह अकबर अपनी बीमारियों के हवाले से कहते हैं। कोई जगह पर जहां बैठा कहा मुझे तो शुगर हो गई, कोई जहां बैठा मुझे तो ब्लड प्रेशर हो गया, मैं तो जो है इतने वर्षों से जो है वो अपने हार्ट के हवाले से गोलियां इस्तेमाल कर रहा हूँ। हैरत है लोगों को, आखिर ये करके तुम्हें मिलना क्या है। सुनो, यहाँ भी एक बात अर्ज करूं। एक मर्तबा किसी ने सर पे पट्टी बांध ली और सर पे पट्टी बांधकर माँ राबिया बसरी के पास आया। राबिया ने पूछा बेटे सर पे पट्टी क्यों है? तो अर्ज की अम्मी जान बात ये है कि मेरे सर में आज दर्द है इसलिए सर पे पट्टी बांधी। तो कहती है नादान, अल्लाह ने शिफा दिया था तो उसकी तशहीर न की और थोड़ा सा मर्ज क्या दिया तो पट्टी बांधकर उसकी शिकायत कर रहा है। शिकायत करने की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर। यहाँ एक बात और याद आती है, खवातीन तो ऐसी होती थी कि वो बहुत सारे अमराज की शिकायत अपने शौहर से तक नहीं करती, उनके सब्र का ये आलम था। एक अल्लाह के वली बरगजीदा बंदे, उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया और उनकी बीवी से कहा तुम बीमार नहीं पड़ती इसलिए मैं तुमको तलाक दे दूंगा, क्योंकि जो औरत बीमार न पड़े वो औरत तो फिर मनहूस होती है। क्योंकि अहले ईमान की ये निशानी बयान की गई। इमाम अहले सुन्नत अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि मोमिन को 40 दिन के अंदर अंदर इल्लत, किल्लत, जिल्लत इसका सामना होना चाहिए। इल्लत यानी 40 दिन के अंदर अंदर बीमारी हो। अब बीमारी का मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, बीमारी का मतलब ये दर्द सर हुआ तो भी बीमारी, बुखार आया तो भी बीमारी, जुकाम हुआ तो भी बीमारी, पेट में दर्द हुआ बीमारी, मतलब कोई तकलीफ हो। इल्लत 40 दिन के अंदर, किल्लत पैसों की भी कुछ तंगी एक आध दिन कुछ लम्हे के लिए महसूस होना चाहिए, और जिल्लत कोई आपको रुस्वा भी करे। इमाम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को तो 40 दिन के अंदर अंदर ये तीनों चीजों का सामना करना ही होता है। और जिस शख्स को या जिस बंदे या बंदी को इसका सामना ना हो उसको अपने ईमान का एहतिसाब करना चाहिए, उसको अपने ईमान का एहतिसाब करना चाहिए कि कहीं ईमान का तोता उड़ तो नहीं गया। इसीलिए तो जब राबिया बसरी बीमार नहीं होती तो अल्लाह की बारगाह में रो के कहती मौला तूने मुझे कोई मुसीबत न दी, क्या इस बुढ़िया को तू भूल गया? तू तो भूलने से पाक है। गौर फरमाए, बुजुर्गों की शान ये थी। तो बुजुर्ग अपनी बीवी को बुला के कहते तुम बीमार नहीं पड़ती। कुछ लोग फख्र से भी कहते भाई अपने को तो कोई बीमारी नहीं आती। तो उनको सोचना चाहिए कि अपने को कोई बीमारी क्यों नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा ने अपने मकबूल बंदों की फेरिस्त से तेरा नाम काट दिया है। हाँ,
इसलिए कि बीमारियां खुदा को याद दिलाती है। हाँ, अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह मोहलिक बीमारियों से बचा। और ये दुआ करो, जो दुआ तूने अपने में, जो बीमारी तूने अपने महबूब को दी थी, उस बीमारी के सिवा हमें हर बीमारी से बचा ले। और महबूब को क्या बीमारी दी? कभी बुखार दिया, कभी दर्द सर दिया। और बुखार दिया तो कुर्बान जाए, बुखार दिया तो अपने महबूब को अपने पास बुलाकर वस्ल की लज्जतें अता की, और जिस दिन दर्द सर दिया उस दिन मेराज अता फरमाई। तो ये दोनों बीमारियों की बड़ी फजीलत है। इसलिए दुआ करो कि जो बीमारी महबूब को दी थी उसके सिवा हर बीमारी से बचा ले। तो बुजुर्ग ने फरमाया तुम बीमार नहीं पड़ती, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उस खातून ने बड़ी नेक बख्त थी, कोई दूसरी होती तो खुदा जाने पूरे खानदान को जूते मारती या पता नहीं क्या कहती, लेकिन उसने कहा मेरे सरताज तलाक देने में जल्दी न करें, उससे पहले मेरी एक सुन लें और एक मर्तबा अपने खास कमरे में मेरे साथ चलें। जिस वक्त वो बुजुर्ग कमरे में तशरीफ ले गए तो अपनी पीठ के ऊपर से उन्होंने कपड़ा हटाया, और कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि उनकी पीठ में बहुत बड़ा जख्म है जिसमें कीड़े चल रहे हैं। कहा सरताज ये मेरी बीमारी है। तो उस शौहर ने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उस वक्त वो खातून कहती है अल्लाह की शिकायत में शौहर से भी कैसे कर सकती हूँ। आप अंदाजा तो करें, ऐसी औरतें होती थी कि बीमार होकर भी वो अपनी बीमारियों को छुपाती थी। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीमारियों को छुपाओ, डॉक्टर को भी न बताओ, लेकिन ये उन औरतों का तकवा था, ये उनकी परहेजगारी थी। आज तो अल-अयाज़ु बिल्लाह औरतों की कैफियत ये है, बीमार नहीं भी होती है तो शौहर के आने से पहले झूठ मूठ का बीमार बन जाती है। कोई सर दर्द का बहाना, कोई तकलीफ का बहाना, कोई बीमारी का बहाना। सुन लो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो झूठ मूठ का बीमार पड़ता है अल्लाह उसको ऐसी बीमारी में मुब्तला करेगा कि कभी उसको बीमारी से शिफा नहीं मिलेगी। इसलिए कभी झूठ मूठ का बीमार न पड़ना, और अगर छोटी मोटी बीमारी है तो उसकी तशहीर भी ना करना। अगर बताने की जरूरत पड़े या तो कभी घर वालों को बताएं, या तो कभी करीबी लोगों को बताएं, या तो कभी डॉक्टर को बताएं ताकि इलाज हो सके। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह अकबर, एक खातून बारगाह रिसालत में आती है और अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे मिर्गी का मर्ज है। मिर्गी जब इंसान को आती है, आपके यहाँ गुजराती में उसको क्या कहते हैं? वायु की जो बीमारी होती है, यानी उसमें इंसान जिसको वायु की बीमारी होती है वो बेहोश होकर के जमीन पे गिर पड़ता है, इधर उधर उलट पलट करने लगता है, उसको होश भी नहीं रहता, मुंह से झाग निकलने लगती है, इंसान के हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं। अल्लाह हर मोमिन को इस मर्ज से महफूज रखे। बड़ी खतरनाक बीमारी है। जब इंसान जमीन पे गिरता है, कभी सर फट जाता है, कभी पीछे को चोट लगती है, कभी भी खड़ा खड़ा कहीं भी गिर जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, कितनी खतरनाक बीमारी में वो सहाबिया मुब्तला थी, लेकिन शाफ़ई यौमुन नुशूर की बारगाह में, शाफ़े व दाफ़े की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह मेरी बीमारी का इलाज फरमा दीजिए। लेकिन मेरे आका जहां बीमारियों का इलाज करने आए थे, वहीं पर कानून देने भी तो आए थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ खातून हो सके तो सब्र कर, इसलिए कि अगर तू सब्र करे तो मैं तुझे जन्नत की बशारत देता हूँ। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ठीक है मैं सब्र करूंगी, लेकिन आका मुझे अपनी बीमारी से, इस मिर्गी की वायु की बीमारी से इसलिए मुझे नफरत नहीं है कि ये बीमारी है, मैं तो अल्लाह की रजा में राजी हूँ, लेकिन दरअसल तकलीफ मुझे ये है कि जब मुझे मिर्गी आती है, वायु का दौरा पड़ता है, तो उस वक्त मेरा दुपट्टा गिर जाता है, और जब दुपट्टा गिर जाता है तो बेपर्दगी हो जाती है। या रसूल अल्लाह मैं औरत हूँ, बेपर्दगी को गवारा नहीं कर सकती, इसलिए मेरे आका अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी बीमारी मौजूद रहे, आपको यही पसंद है, तो इस बीमारी के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे लिए एक दुआ कर दीजिए कि चाहे मुझ पर जितनी बेहोशी की कैफियत हो, मिर्गी का कितना खतरनाक
दौरा हो, लेकिन मेरा दुपट्टा मेरे जिस्म से हटना नहीं चाहिए। उस वक्त भी इतना होश रहे कि मैं पर्दे को कायम रख सकूं और बेपर्दगी न कर सकूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की और उसके बाद मिर्गी भी आई तो उनका दुपट्टा कभी उनके जिस्म से नहीं हटा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, शरीयत पर पाबंदी का उन खवातीन को इतना ख्याल था, लेकिन आज औरतों की क्या हालत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कनीजों, आइए एक बात और सुन ले। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब जिस वक्त तो ईमान न लाए थे, जिस वक्त तो मुसलमान नहीं हुए थे, उस वक्त तो मुसलमानों के वो बड़े कट्टर दुश्मन थे। उनकी एक कनीज थी, उसका नाम लुबैना था। उस कनीज ने कलमा पढ़ लिया, तो लुबैना के कलमा पढ़ने के बाद जो है हजरत उमर उससे कहते कि तू मोहम्मद अरबी को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ती, बल्कि अल्लाह अकबर, वो कनीज को हजरत फारूक आजम मारते और पीटते। तो उस वक्त क्या होता, इतना मारते, सोचो उमर इब्ने खत्ताब जैसा ताकतवर इंसान, फारूक आजम जैसा जलाली आदमी कोई औरत को मारे तो उसका अंजाम क्या होगा, उसकी कैफियत क्या होगी। लेकिन जब उस कनीज को मारते और मारते थक जाते तो हजरत उमर उससे कहते रुक जा, अभी मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम ले लूं, उसके बाद मैं तुझे फिर मारूंगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, इतना सुनने के बाद वो कनीज कहती उमर तू मुझे चाहे जितना मार, लेकिन मैं अपने नबी का दामन नहीं छोड़ सकती, मज़हब इस्लाम का दामन मैं नहीं छोड़ सकती। अल्लाह अकबर। और अल्लाह इतने जलाली और गजबनाक इंसान को गुस्से की परवाह न करते हुए कहती उमर सुन ले, अगर तू मुझ पर इसी तरह जुल्म करता रहा और तू मुझे इसी तरह सजा देता रहा तो अल्लाह भी तुझे ऐसी ही सजा देगा। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा तो लगाएं, मैं अपनी माओ और बहनों से पूछता हूँ, आज शरीयत से रोकने के लिए तुम्हें कौन मारता है, कौन पीटता है। आज तो इतना हसीन दौर आ गया है, आज तो इतना खूबसूरत दौर आ गया है कि आज अगर हम शरीयत पर अमल करें तो लोग अपनी तारीफ करते हैं, लोग अपने चर्चे करते हैं। अगर किसी खातून को लोग बुर्के में हमेशा देखें और पर्दे की पाबंद देखें, नमाज की पाबंद देखें तो अल्लाह अकबर, लोग कहते हैं कितनी नेक औरत है ये लड़की कितनी नेक है। अल्लाह अकबर। आज जिस दीन पर अमल करने की बरकत से इज्जत मिल रही है तो भी खवातीन दीन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। एक वक्त तो वो था जब दीन पर अमल किया जाता था तो किस कदर सताया जाता था, किस कदर तकलीफें पहुंचाई जाती थी। आज औरतों को इसका एहसास नहीं। दिन में 3 मरतबा पेट भर करके खाने वाली औरतें और दिन में 2-3 मरतबा लिबास तब्दील करने वाली खवातीन को कौन समझाए। एक दिन मौत आएगी, एक दिन आखिरत का सामना होगा। ये दुनिया की जिंदगी हमेशा की नहीं है, ये दुनिया की जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर तुमने अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को पीठ के पीछे डाल दिया तो तुम्हारा अंजाम बड़ा भयानक होगा और तुम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। जरा तसव्वुर तो करो, दुनिया की रंगरेलियां अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को पीठ के पीछे डाल करके आज जो तुम दुनिया की रंगरेलियों में डूब चुकी हो, कभी मोबाइल पर, कभी इंटरनेट पर, कभी फेसबुक पर, कभी कहीं कभी पार्कों में, कभी समुंदरों के किनारे बेहयाई का जो मुजाहिरा कर रही हो, क्या समझती हो। नर्म गद्दों पर खुदा की नाफरमानी करने वालियों, एक दिन कब्र की सख्त जमीन पर भी तुम्हें सोना होगा। न कब्र में कोई मखमल की चादर होगी, न कब्र के अंदर कोई बिस्तर होगा। वो दिन कैसा होगा। अल्लाह अकबर। कब्र का दिन भी तो रात से ज्यादा खतरनाक है, तो वहां की रातें कैसी होगी। अल्लाह अकबर। अपने कमरे में अंधेरे से डरने वालियों, अल्लाह अकबर। जब उस कब्र के अंदर तुम्हारी बदआमालियों की वजह से अंधेरा होगा, हाय हाय, आज दुपट्टे को गले में लटकाकर जिस्म को बेहयाई के साथ लोगों के सामने नुमाइश कर रही हो, इस जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे। उस कब्र के अंदर जब जहन्नम की
आग भड़केगी तो दुनिया की कोई ताकत न बचा सकेगी। तेरा शौहर तुझे कंधा दे करके और तेरे मुंह पर मनो मिट्टी डाल करके वापस लौट चुका होगा। तेरी बहनें नहा करके खुशबू लगा रही होगी, तेरी माँ रो करके आंसू खुश्क कर चुकी होगी। हाय उस वक्त कोई तेरा पुरसाने हाल ना होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, जिस दुनिया से तूने दिल लगाया, जिस दुनिया को तूने हमेशा रहने की जगह समझा, मेरी बहन उस दुनिया में तुझे हमेशा नहीं रहना। जिसके लिए ताजमहल बना वो मुमताज हमेशा न रही, जिसके लिए आओ खाना बना वो मुमताज हमेशा न रही, जिनके लिए समरकंद बुखारा बनाए गए वो खवातीन हमेशा न रही। अल्लाह अकबर, तुम हमेशा कैसे रहोगी? लेकिन उन औरतों में और इबादत गुजार औरतों में, उन औरतों में और अल्लाह के फरामीन पर अमल करने वाली औरतों में फर्क यह है, उनके लिए शहर और इमारतें तो बनी, लेकिन आज उनकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। लेकिन जिन औरतों ने शरीयत पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारा है, आज की उन औरतों का नाम इस्लामी महफिल में अदब के साथ और उनकी कब्रों पर रहमतों नूर की बरसात हो रही है। याद रखना, तुम भी भुला दी जाओगी, तुम्हारी कब्रें भी भुला दी जाएगी और तुम फातिहा के लिए भी तरसोगी अगर तुमने अल्लाह के कानून पर अमल न किया, महबूब की शरीयत पर अमल न किया। आइए मैं तुम्हें बताऊं अल्लाह का दिन कितना कीमती है, अल्लाह का दिन कितना अहम है। इस दिन की खातिर सहाबियात की कुर्बानी क्या है, दिन पर अमल करने का सहाबियात का जज्बा क्या है। अल्लाह अकबर, मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के मैदान के लिए इरशाद फरमाया कि जाओ जाओ बिलाल और जाकर के मदीने मुनव्वरा की गलियों में ऐलान कर दो कि अल्लाह के हबीब तुम्हें जान देने के लिए बुलाते हैं, कुर्बान जाएं। जहां एक रात का दूल्हा हजरत हंजला की शक्ल में दौड़ते हुए आया, जहां बारात की तैयारी करने वाले जनाबे साहब बारात को मुलतवी करके दौड़ते हुए आए, वहीं पर सहाबियात भी आई और सहाबियात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग का मौका है, लोग जख्मी होकर के गिरेंगे तो हम पानी तो पिला सकेंगे जख्मियों को, हम मरहम पट्टी तो कर सकेंगे जख्मियों को, हम कुछ तो साथ दे सकेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। उन्हीं सहाबिया के अंदर एक सहाबिया थी जिसका नाम नसीबा था। अल्लाह अकबर, हजरत नसीबा कुर्बान जाए उस खातून पर अपने शौहर के साथ, अपने बेटे के साथ मैदान जंग में शरीक होती है और मैदान जंग में शरीक हुई तो जानती है आप, अल्लाह अल्लाह, वो जंग के मैदान में घूम रही थी और अपने बेटे की जो है वो कुर्बानी को देख रही थी, बेटे की बहादुरी को देख रही थी। बेटा जख्मी होकर जब जमीन पे गिरा तो मां ने अपना दुपट्टा फाड़ा। उस वक्त मरहम पट्टी के लिए कोई दूसरा कपड़ा भी न था। अल्लाह अल्लाह, वो माए कैसी थी, अपना दुपट्टा फाड़कर अपने बेटे के जख्म को बांधती है और हाथ पकड़कर उठा के खड़ा करती है और कहती, बेटे मेरे दूध को रुस्वा न करना, मेरे दूध की लाज रखना, ये गिरने का वक्त नहीं है बल्कि खड़े होकर मुस्तफा के दिन को संभालने का वक्त है। जल्दी से तैयार हो जाओ और लड़ने की तैयारी करो, जख्म की परवाह न करो, जाओ फिर लड़ो, जाओ फिर लड़ो। और उसके बाद जब वो खातून आई है तो आकर के उसने अजीब सा मंजर देखा है। वो मंजर उसने क्या देखा है, जरा कुर्बान जाएं। अल्लाह अकबर, आज की औरतों के हाथ से तो तस्बीह भी छूट गई और तस्बीह की जगह अय्याशी के आलात ने ले लिए, गुनाहों के आलात ने ले लिए। अल्लाह अकबर, आज औरतें ये तसव्वुर करती हैं कि हमारी औलाद अल्लाह की विलायत पाले, खुदा की दोस्ती पाले। ओ नादान औरतों, जिनकी रातें सीरियल देखते हो, जिनकी सुबह फिल्में देखते हो, उनकी गोद में वली कैसे पैदा होगा? वली तो माँ के तकद्दुस और शराफत की बुनियाद पर पैदा हुआ करते हैं। अल्लाह अपने किसी वली को गलत माँ की गोद में डालकर रुसवा नहीं करता, बल्कि कुर्बान जाएं अगर किसी गोद का खुदा अल्लाह वालों के लिए इंतखाब भी करता है। माँ तो बड़ी परहेजगार होती है, जिस गोद का आर्जी तौर पे इंतखाब करता है वो भी परहेजगार गोद का इंतखाब करता है। क्या तुमको नहीं पता मूसा की माँ कितनी मुत्तकी थी अलैहिस्सलाम, लेकिन आर्जी तौर पर जिस आसिया की गोद में भेजना था उस आसिया को भी कैसा मुत्तकी और दीनदार बनाया। पता चला जब मूसा को किसी गैरी गोद में नहीं भेजता, किसी काफिरा की गोद में नहीं भेजता,
तो अपने महबूब मोहम्मद अरबी को किसी काफिरा की गोद में कैसे डाल सकता है? जब मूसा के लिए गैरत का ये आलम है, कलीम के लिए गैरत का ये आलम है, तो हबीब के लिए गैरत का आलम क्या होगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह अकबर। जनाबे नसीबा अपने बेटे को खड़ा करती है, हौसला देती है, बेटे लड़ो, जाओ लड़ो। और उसके बाद हुजूर की बारगाह में आती है। यहाँ आकर देखा तो अजीब सा मंजर था। वो मंजर क्या था जरा गौर करें। आज औरतें ये तसव्वुर करती हैं, कलमा पढ़ लिया बस हम जन्नती हैं, उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। नसीबा ने देखा हुजूर पे तीर चल रहे हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आकर के खड़ी हो गई। कभी अपने बाजू पे तीर लिया, कभी अपने सीने पे तीर लिया। जहां साद इब्ने अबी वकास अपने सीने पे तीर ले रहे थे, वहां वो खातून भी अपने वजूद पे तीर ले रही थी। और क्या देखा एक मंजर कि एक शख्स आता है और हुजूर पर तलवार उठाता है। इससे पहले कि वो हुजूर पे तलवार चलाए, जनाबे नसीबा पूरी ताकत इकट्ठी करती है। और अल्लाह अल्लाह, ये वो नाम है नसीबा का जिसका नसीब इतना बुलंद है कि अल्लाह अल्लाह, इस औरत ने निस्वानियत का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। जैसे ही एक काफिर हुजूर पे हमला करने जाता है, जनाबे नसीबा उस पे हमला करती है और उसके दो टुकड़े कर देती है। और उसके बाद फातिहाना शान से हुजूर की तरफ देखा। मेरे आका ने कहा, गर्चे औरतों पे जिहाद फर्ज नहीं, लेकिन तूने मेरी मोहब्बत में जिहाद किया है। नसीबा मांग क्या मांगती है? कोई दूसरी दुनिया की औरत होती तो कहती हुजूर इतनी दौलत मिल जाए कि मेरे जेवरात बन जाए। कोई दुनिया की दूसरी औरत होती तो कहती कि फाका कशी से निजात मिल जाए। कोई दुनिया की दूसरी औरत होती तो कहती मुझे कपड़े मिल जाए, मेरे बच्चों का बुलंद मकान बन जाए। लेकिन कुर्बान उन औरतों के लिए हुजूर की जात कितनी कीमती और अहम थी। जब आका ने कहा, नसीबा तूने जिहाद किया, अल्लाह ने जबकि जिहाद औरतों पे फर्ज नहीं किया, लेकिन तूने तो जिहाद किया, मांग क्या मांगती है? अर्ज की हुजूर बस इतना दे दे कि मुझे और मेरे खानदान को जन्नत में अपना पड़ोसी बना ले। हुजूर फरमाते, जा मैं तुझे जमानत देता हूँ कि तू और तेरा खानदान जन्नत में मेरे साथ होंगे। उसके बाद हजरत नसीबा जिंदगी भर फख्र से कहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जन्नत में हुजूर के साथ होंगे, इसलिए कि हुजूर ने हमें बशारत अता फरमाई है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज इतनी मुश्किल तो औरतों के लिए नहीं है। औरतों को तलवार नहीं उठाना, औरतों को मैदान जिहाद में नहीं जाना, औरतों को जो है अल्लाह अकबर किसी काफिर ने मारना पीटना भी नहीं है। बल्कि आज के हालात तो ये हैं, काफिर भी अगर मुस्लिम औरतों को दीन पे अमल करते हुए देखते हैं तो वो भी उनकी इज्जत से तारीफ करते हैं कि कैसी औरतें हैं ये। असल में हमारे दीन के अंदर ही वो चाशनी है, हमारे दीन के अंदर ही वो रूहानियत है कि इंसान जब उस पर अमल करे तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है। क्यों? इज्जत किसी के बाप की जागीर नहीं है। कुरान कहता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है। और जो अल्लाह रसूल का सच्चा वफादार हो जाए, इज्जत उसके लिए है। इज्जत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे और बंदियों के लिए है। और कैसी इज्जत? अगर दीन पर अमल करो तो जमीन के ऊपर रहो तो इज्जत, जमीन के अंदर जाओ तो इज्जत। मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन कहते हैं, ताज़ीम मेरी फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली। जमीन के ऊपर रहोगे तो अपने जैसे इंसान ताज़ीम करेंगे, और जमीन के अंदर जाओगे तो फरिश्ते ताज़ीम करेंगे। क्या तुम्हें नहीं पता? यही तो ताज़ीम है। जब राबिया बसरी ने पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन पर अमल किया, कितना उस बुढ़िया ने अमल किया, इतनी लंबी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई उस बड़ी बीवी की कि कमर झुक गई, लेकिन इबादत न छोड़ा, बल्कि कहती थी आज की रात कयाम की रात है, पूरी रात कयाम करती थी। आज की रात रुकू की रात है, पूरी रात रुकू करती थी। आज की रात सजदे की रात है, पूरी रात सजदा करती थी। गोया कि वो अपने दौर में तस्वीर फातिमा थी अमल के एतबार से। दिन को रोजे रखती थी, रात को इबादत करती थी। जब राबिया का इंतकाल हुआ, ये वही राबिया तो है जो हज को गई तो काबा इस्तेकबाल के लिए आई, ये वही राबिया है ना। लेकिन जब इंतकाल हुआ तो जनाजे में सैकड़ों औलिया ने शिरकत की और बड़े बड़े कुतुब अब्दाल आपस में बातें करते थे कि बड़ी बी ने इबादत बहुत ज्यादा की है, राबिया ने बहुत इबादत की है, जरा देखे तो इसके कब्र का हाल क्या है।
ये जो इमाम ने फरमाया ना, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, यूं ही नहीं फरमाया। मेरे इमाम के एक एक शेर में तारीखी वाक़यात के मुराक़ात होते हैं, कुरानी आयात के जलवे होते हैं, अहदीस की रानाइयाँ होती है। तब मेरे इमाम शेर कहते हैं, अल्लाह अकबर, ये शायरी गालिब और मीर की तरह नहीं, बल्कि ये शायरी तो हस्सान की शायरी का रंग लिए हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ो, अल्लाह अकबर। लोग गुफ्तगू कर रहे थे, जरा जनाजे में शरीक हैं, मुराकबा तो करेंगे कि राबिया का हाल कब्र में क्या होता है। इसलिए कि राबिया ने, किसी ने पूछा, राबिया रात दिन इबादत करती है, क्या तुझे अल्लाह पे भरोसा नहीं, अल्लाह तुझे बख्शेगा? कहा कि यकीन तो है, अगर वो बख्शने पर आए। अरे जब वो कुत्ते को जन्नत दे सकता है तो मैं तो इंसान ही हूँ, हुजूर की कनीज ही तो हूँ, हुजूर की कनीज ही तो हूँ। जब खुदा कुत्ते को जन्नत दे सकता है, खजूर के तने को जन्नत दे सकता है, मुझे न देगा? लेकिन बात मगफिरत और जन्नत की सिर्फ नहीं है, इसलिए कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। कहा कि कसरत से इबादत इसलिए करती हूँ कि क़यामत के दिन और अंबिया की उम्मती भी आएंगे तो मेरे आका फख्र से कहेंगे, ऐ अंबियाए किराम, तुम्हारी उम्मत के मर्दों ने इतनी इबादत न की जितनी इबादत मेरी उम्मत की एक औरत ने की है। तो बस मेरी इबादत की वजह से मेरे आका उन पे फख्र फरमाएंगे, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। जनाजा लोग लेकर के चले और उसके बाद दफन किया। तदफीन के बाद अल्लाह अकबर, बड़े बड़े औलिया थे, मुराकिब हुए, और जब मुराकबा किया तो अजीब सा मंजर था। कब्र में नकीरैन आए, ये बात तो अहले इश्क की, अहले अकल की नहीं करता। और न लोग कहेंगे कि ये भी हो सकता है। हाँ, जो अहले इश्क होते हैं उनके साथ क्या नहीं हो सकता। सूफिया फरमाते, जब लोगों ने मुराकबा किया, बड़े बड़े औलिया ने, नकीरैन आए, आने के बाद कमर रब के, तेरा रब कौन है? तो राबिया ने कहा, मुझसे क्यों पूछते हो कि मेरा रब कौन है? खुदा की कसम, जरा कोई कब्र में यूं कह के दिखाए। शौहर से जबान चलाना आसान है, सास से आस्तीन ऊंची करके लड़ना आसान है, लेकिन कब्र में भी किसी की मुंह इस तरह, कब्र में भी खुलेगी इस तरह। लेकिन जिन्होंने अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारी, शरीयत पर कायम रहकर जिंदगी गुजारी, राबिया कहती है, मुझसे क्यों पूछते हो कि तेरा रब कौन है? मैं तो बंदी हूँ। इंसान तो झूठ भी बोले, सच भी बोले, इंसान का भरोसा क्या है? इंसान का भरोसा क्या है? सच भी बोले, झूठ भी बोले। मुझसे क्यों पूछते हो कि तेरा रब कौन है? अल्लाह से पूछो कि राबिया कौन है। वो कहेगा तो बात कीमती होगी, उसी की बात कीमती है, मेरी बात की भी कोई अहमियत है। तो लोग मुराकिब होते होते मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि इस बुढ़िया ने तो कब्र में फरिश्तों को भी ना जवाब दिया। कुर्बान जाए, ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मुकाम है। लेकिन कब अल्लाह वाले बनोगे? अल्लाह वाले इंसान उस वक्त अल्लाह वाला बनता है जब उसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरती है। जिनको तो बैठकर पानी पीने में शर्म आए, वो अल्लाह वाले कैसे बन सकते हैं? जिनकी सुबह फजर की नमाज कज़ा होने से जिनकी शुरुआत हो, जो बिस्तर पे नमाज तर्क कर दें, वो अल्लाह वाले कैसे बन सकते हैं? अल्लाह वाला बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी कोशिशें करनी पड़ती है, रातों की नींद लुटानी पड़ती है, अपने नफ्स को मारना पड़ता है। जिनके होंठ सुअर की चर्बी से बनी हुई लिपस्टिक से लाल हो जाएं, क्या वो भी कभी अल्लाह वाले बनेंगे? जिनके बगल तक के गैर मुस्लिमों के हाथ से मेहंदी लगाई जाए, क्या वो भी औरतें कभी अल्लाह वाली बनेगी? जो अपने बालों को हिरवाइन के अंदाज में कटाए, क्या कभी वो भी अल्लाह वाली बनेगी? अल्लाह अकबर। जो अजनबी मर्दों से फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू हंस हंस के खिलखिला कर करे, क्या कभी वो औरतें भी अल्लाह वाली बनेगी? नहीं नहीं। अल्लाह वाला बनने के लिए कितनी कोशिशें दरकार है, कितनी कुर्बानियां दरकार है। सुनो सुनो, जब शौहर को खुश करने के लिए इतनी मेहनतें दरकार है, तो जो पूरी कायनात का परवरदिगार पालनहारे हकीकी है, उसकी खुशी के लिए कितनी कोशिशें, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे इंसान को, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इंसान को। सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम पर एक बुढ़िया ईमान लाई, उम्र ज्यादा थी। उस बुढ़िया की उम्र ज्यादा होने की वजह से उसको शौक भी ये था कि मर्द तो हुजूर के पास आकर के ईमान लाते हैं, तरबियत लेते हैं, औरतें नहीं आ पाती तो मैं औरतों के पास जाके हुजूर का पैगाम पहुंचाऊं। उसी बुजुर्ग खातून का नाम सुमैया है। हज़रत सुमैया
इस्लाम का प्रचार कर दिया। एक दिन अबू जहल ने पकड़ा, अब पकड़ करके कहा सुमैया तुझे पता नहीं जो मोहम्मद का पर ईमान लाता है उसका अंजाम में क्या करता हूँ। थी बुजुर्ग, मैं बुढ़िया इसलिए कहता हूँ ताकि सारी औरतों को बच्चों को पता चल जाए कि उम्र ज्यादा है, इसलिए कि मेरी तबीयत ये है कि आप अगर आग को पानी कह करके समझेंगे तो मैं पानी को मम्मम कहना चाहता हूं ताकि आग को बिल्कुल समझ में आ जाए और आपके बच्चे भी समझ जाएं, क्योंकि फिर वो गुफ्तगू ही क्या जो आप ही तो समझ, क्योंकि गुफ्तगू तो आपके लिए ना, इन उलमा के लिए तो है नहीं, इनके लिए हो तो फिर उस मेयार की गुफ्तगू, लेकिन ये तो खुद पढ़े लिखे लोग हैं, इनको सब आता है। बात तो आपसे करनी, इसलिए आपके अंदाज में बात होनी चाहिए, और ना आप ये इल्जाम मुझ पे न लगाए कि आपने राबिया को बुढ़िया कह दिया, साबिया को बुढ़िया, नहीं नहीं नहीं, बल्कि ये आपको समझाने के लिए कहा है, वरना मैं ये बात को जानता हूँ। बुजुर्ग कहूँ तो इसलिए बुजुर्ग नहीं कहता क्योंकि सिर्फ बड़ी उम्र की साहबिया थोड़ी बुजुर्ग है, जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जवानी में देख लिया वो भी बुजुर्ग है। इसलिए कि बुजुर्गी क्या है, सहाबियात और सहाबियों के कदमों में आ जाने का नाम बुजुर्गी है। हमारा अकीदा तो ये है। तो बड़ी उम्र की वो खातून थी और घर घर जाके दिन की तबलीग करती थी। पता चला अबू जहल को धमकी दी, बावजूद बड़ी उम्र होने की कहती है अबू जहल बहुत अच्छी तरह मालूम है कि तू क्या कर सकता है, लेकिन दामन रिसालत तो मुझसे नहीं छूट सकता, चाहे तू जो कर ले। उसने कहा फिर अंजाम के लिए तैयार हो जा, अंजाम के लिए तैयार हो जा, तेरा अंजाम क्या होगा। का जो भी हो। उसने हजरत सुमैया के बालों को पकड़ा और खजूर के दरख्त से बांध दिया, तने से बांध दिया और सुमैया पर चाबुक बरसाता रहा। हजरत सुमैया ने उसके बाद भी दीन नहीं छोड़ा। मैं आपसे पूछता हूँ मेरी बहनों, मुझे बताएं तो एक बात आप मुझे बताएं, आज अगर आप अल्लाह के दीन पर अमल करती हैं तो आप पर चाबुक कौन बरसाता है? अगर आज आप शरीयत पर अमल करती हैं तो आपको दरख्त से कौन बांधता है? आज ऐसा आपके साथ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दीन पर अमल करने का शौक नहीं। लेकिन इतना याद रखें, अपनी तबीयत के मुताबिक जो चाहो कर लो, एक दिन वो जरूर आएगा कि रब की बारगाह में तुमने हाजिर होना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। लीजिए हमारे दरमियान जमात अहले सुन्नत के अजीम मुहक्किक और अजीम आलिम दीन हुजूर सिराजुल फुक़हा हजरत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुहक्किक मसाइल जदीदा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदना मौलाना मुहम्मद मादिन वजूदी वल करम वालिहिल किराम अजमईन, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि मैदान फ़िक़्ह के ताजदार इस दौर के हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ लाए हैं और हमारे लिए और पूरी उम्मत के लिए, अहले हिंद के लिए जदीद मसाइल में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत का फैज़ान लेकर जो है वो फ़िक़ही मसाइल पेश करने वाले हमारी जमात के अजीम मुहक्किक, जो हमारे लिए अल्लाह की बड़ी नेमत से जो है वो कम नहीं है। अल्लाह ताला हुज़ूर सिराजुल फुक़हा का साया हमारे सर पे दराज से दराज तर फरमाए और अल्लाह हुज़ूर मुहक्किक के मसाइल जदीदा को जुमला बीमारियों से बचाकर उम्र ख़िज़र अता फरमाए, ताकि इसी तरह उम्मत के लिए ये आसानियाँ अता करते रहें। मैं अपनी गुफ्तगू समेट लेता हूँ। जनाब सुमैया को उसने मारा और मारने के बाद फिर उसने जो है वो
2 ऊंट मंगवाए और 2 ऊंट मंगा करके ऊंट के एक पैर से हजरत सुमैया का एक पैर बंधवाया और दूसरे ऊंट के एक पैर से हजरत सुमैया का दूसरा पैर बंधवाया और दोनों ऊंटों को उसने मुखालिफ समत में दौड़ा दिया। मेरी बहनों, अंदाजा करो, जब 2 ऊंट मुखालिफ सिमत में दौड़े होंगे तो हजरत सुमैया का हाल क्या हुआ होगा। और उसी हालत में उसने एक नेजा भी मारा। आप गौर करें, इस हालत में जनाब सुमैया शहीद हो गई, लेकिन आपने दामन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ा। आप गौर करें, इन हालात में भी हमारे बुजुर्ग खवातीन ने, सहाबियात ने दामन इस्लाम को नहीं छोड़ा। लेकिन आज छोटी छोटी चीज़ों को लेकर खवातीन खिलाफ शरा कामों में मुब्तला हो रही हैं। मेरी गुजारिश है मेरी बहनों, इन खवातीन की अजीमत वाली ज़िंदगी को पढ़ो और पढ़ करके उस पर अमल करो, ताकि तुम भी लोगों के लिए मिसाल बन जाओ। अगर तुम लोगों के लिए मिसाल नहीं बनोगी तो तुम लोगों के लिए इबरत बन जाओगी। याद रखना, इंसान 2 ही चीज बनता है आने वालों के लिए, या तो मिसाल बन जाता है या तो इबरत बन जाता है। फिरऔन इबरत बन गया, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए मिसाल है। नमरूद इबरत बन गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे लिए मिसाल है। अबू जहल और अबू लहब इबरत बन गए, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए मिसाल है। उम्मे जमील अबू लहब की बीवी इबरत बन गई, सुमैया की जिंदगी हमारे लिए मिसाल है। याद रखना, अगर मिसाल बनने की कोशिश न करोगी तो इबरत बन जाओगी। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। अगर दौरान गुफ्तगू कोई गैर शरई जुमला मेरी ज़बान से निकला हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। एक ऐलान मुख्तसर समाअत कर लें कि आपके लिए खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की शोर आफाक किताब, जो इंतहाई मकबूल हुई है पूरी दुनिया के अंदर, नूरी औराद वज़ाइफ, इसमें औराद वज़ाइफ यानी वजीफे कैसे करना चाहिए, कौन सा वजीफा कब करना चाहिए, रोजी में तंगी हो तो क्या वजीफा करें, रिश्ते नहीं आए तो क्या वजीफा करें, इस तरीके से अगर आप पे शौहर जुल्म करता है तो मोहब्बत पैदा करने के लिए क्या वजीफा करें, ये इसके अंदर कौन सी नमाज कब पढ़ें, महीनों की अंदर जो नमाजें पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद किस दिन में किस वक्त में कौन सी नमाज पढ़ी जाती है, सलातुल हाजात का तरीका क्या है, इस तरह से बहुत सारे औराद वज़ाइफ उसके अंदर जमा किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शब्बीर पटेल साहब